हाय फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी पांडे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर होता क्या है और उसकी फर्स्ट स्टेज के बारे में जानकारी करेंगे। नॉर्मल लेबर प्रेग्नेंट लेडी में होने वाले नेचुरल परिवर्तन है जो क्रमिक श्रृंखला होती है। यानी कि नॉर्मल लेबर जो होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो प्रेगनेंसी के पूर्ण होने पर बेबी को यूट्रस से सुरक्षित बाहर निकालता है। जो नॉर्मल लेबर होता है, जब एक लेडी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसके बाद का जो प्रोसेस होते हैं उसको नॉर्मल लेबर जब प्रेगनेंसी होने के पश्चात बेबी को यूट्रस से सुरक्षित बाहर निकालता बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, तो उसको हम नॉर्मल लेबर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मल लेबर ऑफ प्रेगनेंसी के थ्री स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के किसी भी समय प्रेग्नेंट वुमन की यूट्रस में रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यानी कि जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उस लेडी की यूट्रस में जो होता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड यूट्रस यूट्राइन सर्विक्स में फैलाव प्रारंभ, यानी कि जो सर्विक्स होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाता है। सर्विक्स के पूर्ण रूप से फैल जाने से, यानी कि जो सर्विक्स होता है वो पूर्ण रूप से फैल जाता है, यानी कि डायलेट हो जाता है। समाप्त होने की अवस्था को नॉर्मल लेबर ऑफ फर्स्ट स्टेज कहते हैं। वो एक बार यानी कि फैलता है फिर बंद हो जाता है, उस स्टेज को नॉर्मल लेबर ऑफ फर्स्ट स्टेज कहते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है, सर्विक्स में फैलाव होता है। सर्विक्स का फैलाव जो होता है 8 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। जो हमारा सर्विक्स होता है फर्स्ट स्टेज में 8 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। टाइम के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसी प्रकार जो है कॉन्ट्रैक्शन भी में वृद्धि हो जाती है। लेबर का पता चलने वाले फ्लूइड कुछ परसेंट होते हैं, उस फ्लूइड में जो है सर्विक्स से निकलते हैं, उसमें लाल धब्बे होते हैं। और जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद यह साइन जो है गायब हो जाता है। फीटल एसिस प्रेशर बढ़ जाता है। फीटल एसिस होती है एक लंबी रेखा जो हमारे यूट्रस के फंडस से प्रेजेंटिंग पार्ट के मध्य से होकर जाती है। इस रेखा के सहारे नीचे की ओर दबाव से बढ़ने वाले गर्भवाह जो ये फीटल एसिस होता है, यह फंडस और हमारे जो बेबी होती है उसके प्रेजेंटिंग के पार्ट के बीच से होकर जाती है। जब ये दबाव पड़ता है तो जो फीटस होता है, फीटस पर जब दबाव पड़ता है तो यूट्रस गर्भ यानी कि गर्भ बाहर की ओर आने लगता है। जब दबाव पड़ता है तो हमारा जो फीटस होता है वो बाहर की ओर आने लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो एक प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी कंसीव किया गया और इसमें जो चेंजेस होते हैं उसे हम नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। मदर एंड फीटस के हेल्थी एंड नॉर्मल रखने के लिए इम्पोर्टेंट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है हम इसके लिए प्लानिंग करते हैं ताकि मदर एंड बेबी दोनों ही स्वस्थ रहें। लेबर का फर्स्ट स्टेज बेबी के बर्थ से पहले बेबी को समय, यानी कि जो लेबर का फर्स्ट स्टेज होता है इसमें क्या होता है, इसमें बेबी को वृद्धि होने में, बेबी का यानी कि हाइट एंड वेट कितना है, इन सबको देखने में और बेबी को बढ़ने के लिए समय देता है। इस टाइम में मदर को सेफ, स्वच्छ हो सके तो शुद्ध वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी कि इस टाइम पर जब माँ बेबी कंसीव करती है तो उस समय हमें स्वच्छ एक अच्छे वातावरण में माँ को रखना चाहिए। यह सेफ होगा डिलीवरी के टाइम वुमेन को हॉस्पिटल में भर्ती करा दी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या फिर तब भी हम एक हेल्दी वर्क करने के लिए, एक सेफ डिलीवरी कराने के लिए जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट, हम उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा। जो प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल के लिए एक ट्रेंड नर्स एंड ट्रेंड दाई की नियुक्ति करना चाहिए। जो वुमेन होती है उसकी डिलीवरी होने वाली रहती है तो उसके लिए एक ट्रेंड नर्स, यानी कि जो संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जो ट्रेनिंग की हो, और एक ट्रेन दाई की नियुक्ति की जाती है।
प्रेग्नेंट वुमेन के मन से डर को बाहर निकालना चाहिए। इस प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो हमारे बॉडी में तरह तरह के चेंजिंग आते हैं। उस चेंजिंग के बारे में हमको बताना चाहिए ताकि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो परेशान ना हो। उसके जो अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको देखकर परेशान हो जाती है। हम उसके डर को बाहर निकालते हैं। लेबर के स्थान पर इमरजेंसी ड्रग्स का होना ज़रूरी है। जब लेबर स्टार्ट होता है यानी कि स्टार्ट होता है तो वहाँ पर इमरजेंसी ड्रग होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरत कब कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाए ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूरिन एंड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन के फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए और उसको लिख लेना चाहिए ताकि हमसे कोई पूछे तो हम उसको बता सकें कि हाँ ये परिवर्तन इसमें ऐसा था। ब्लड में HB, हीमोग्लोबिन, BD-RL, RH फैक्टर की जाँच कराना चाहिए। RH फैक्टर जाँच कराने से हमको पता चल जाता है बेबी RH पॉजिटिव है या निगेटिव, मदर RH पॉजिटिव है या निगेटिव। लेबर में हाई वेट को देखने के लिए वजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर के बारे में। नर्सिंग केयर में क्या, प्रेग्नेंट वुमन का जो होता है फाइल को हमेशा रेडी करनी, उसको कौन सी मेडिसिन कब लग रही, कौन से चेंजेस कब है, उसका वाइटल साइन कब लिया गया आदि उसमें उसके फाइल में रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को चिंता मुक्त एवं भयमुक्त करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं कि ये सब चेंजेस प्रेगनेंसी के टाइम पर आते हैं, इससे हमको घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। लेथोटॉमी पोजीशन में पेशेंट को लिटाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी तो उसको लेथोटॉमी पोजीशन में लिटाना चाहिए। वाइटल साइन लेने के लिए फीटल हार्ट रेट को भी सुनना चाहिए। जब वाइटल साइन हम लेने चाहते हैं मदर का, हमें फीटल का हार्ट रेट भी सुनना चाहिए कि फीटल का हार्ट रेट प्रॉपर चल रहा है या नहीं। और उसमें यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए।